वाला के बीच, हाँ कि इसका लड़की का इज्जत लो। थानेदार जा करके, थानेदार 12 बजे रात में जा करके क्यों जा करके दरवाजा पीट रहे? पुलिस थी उसके साथ? नहीं थे, नहीं थे, वो खाली अथी था चौकीदार। पुलिस तक भी नहीं गए इंक्वायरी भी नहीं किया। और न तो गांव वाले ने सब बुला कर मेरा रात में हम चल आए तो कहता है कि केवाड़ी उसका दो, घर में घुसा दो, बेटी का इज्जत ले लो, उसका लड़की का इज्जत ले लो। हाँ हमको बोले कि देखो देखो तुमको चुतरिया पर 10 डंडा बजड़वाएंगे, पुलिस बुला करके 10 डंडा बजड़वाएंगे, चुतर पर डलवाएंगे। साथ में मारपीट हो रहा है, लड़की वाला भी मार रहा है और गांव का आदमी भी मार रहा है। हमको मन नहीं लगता है। हम कहीं और शादी की थी, मेरा बाबूजी बरियारी शादी किए। हम तो पढ़ने का नाम से निकलते थे और पूरा गलमोछी लगा करके हम कहीं बाइक से जहानाबाद होटल श्री राम या कौन होटल है उसमें बोल जाते थे, काको होटल में जाते थे, ऐसा बोली। घर में घुस करके गाली गलौज करके जाते थे हम लोग, और बोल रहे हैं कि ये लोग तो पूरे लग रहा है फ्रॉड है, हाँ फ्रॉड, ऐसा ही बोला है, से फ्रॉड है ऐसा बोल करके बहुत हंसने लगा, हंस रहा था। हम लोग तो हॉस्पिटल में थे। परेशान किया जा रहा है बाबू, हमारे साथ में बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है, इतना अन्याय हो रहा है कि हम क्या बता सकते हैं। मेरे साथ में मारपीट हो रहा है, लड़की वाला भी मार रहा है और गांव का आदमी भी मार रहा है। हमको इतना मारे, हमारा मारे, पति को मारे, मेरा भी मारे, पूरा देह चूर दिया है, जो मेरा पूरा बदन चूर दिया, अथी से बांस से मारा है। आखिर मामला क्या है? मामला है मेरी बहू का है। मेरी बहू वो मैंने धोखाधड़ी से मेरे बच्चा से शादी करा दिया है। वो लोग पैसा देकर किसी आदमी को वो ऐसा कहा कि हमको लड़का के शादी करा दो, लड़की के शादी करा दो, हम तुमको इतना इतना पैसा देंगे। तो वो हमारे साथ में मैंने संबंध बच्चा से शादी करवाया, लेकिन ये हमको पता नहीं था कि लड़की किसी और से शादी कर चुकी थी। हाँ, किसी और से शादी कर चुकी थी, हमें बात को पता नहीं था। लेकिन ठीक है, जैसा है, हम शादी करके तो उसको लिए आए थे, लेकिन रहते रहते वो अपना करमावा दिखाना शुरू कर दी, ऐसा ही करते करते वो बनी। क्या कर रही थी? कर रही थी यही कि मेरा बच्चा ड्यूटी जाए तो किसी से कॉल करती थी, बात करती थी, वीडियो कॉलिंग करती थी। इसी दौरान में मेरा बच्चा ड्यूटी से फ़ोन करता था कि अब हम उसको अकेले छोड़ के आए हैं, मेरी बीवी कैसी होगी, हम कॉल थोड़ा कर लेते हैं। तो वो किसी और के कॉल पे बिजी रहती थी। तो ऐसे करते करते जो ड्यूटी से आया तो बोला कि तुम कहाँ करती थी कॉल? तो कि हम तो मम्मी के यहाँ कर रहे थे कॉल। तो कि मम्मी के यहाँ कर रही थी, इसे दिखाओ। तो वो आया, अपना मोबाइल को उसको देखा तो देखा कि इतना सारा रॉन्ग नंबर है। तो ऐसे करते करते वो पूछने लगा, पूछा हमको, कोई हम लोग को नहीं बताई और बच्चा को भी नहीं बताई। एक पराया आदमी को पास में बैठकर ये सारा बयान बोल चुकी। वो ये बोली कि हम यहाँ हमको मन नहीं लगता है, हम कहीं और शादी की थी, मेरा बाबूजी बरियारी शादी किए। हम तो पढ़ने का नाम से निकलते थे और पूरा गलमोछी लगा करके हम कहीं बाइक से जहानाबाद होटल श्री राम या कौन होटल है उसमें बोल जाते थे, काको होटल में जाते थे, ऐसा बोली। खुद लड़की बोली। इतने नहीं है, इतना तक ऐसे पूछते पूछते बोली कि हम वो लड़का के साथ में दिल्ली भी हम चल गए थे। हाँ, दिल्ली चल गए थे, दिल्ली में हम साल भर रहे। उसका हमको उस लड़का का नाती का हमको बच्चा था। तो मेरे पापा वहाँ से महिला पुलिस ला करके और घर ला करके और अबॉर्शन करवा दिए और उसके अंदर में हमको साल भर के बाद शादी हुआ है।
अच्छा। ऐसा। और उसके बाद में क्या किए, ये लड़की है बोली कि हमको वो लड़का संतोष यादव है, वो उनको नाम लड़का को संतोष यादव है। वो बोला कि हमको संतोष यादव से प्रेम बहुत ज़्यादा था और हमको मन वहीं लगा था। वो तो हमारा उसके साथ में कोर्ट कचहरी भी हुआ, वो लड़का का साथ में हमको कोर्ट कचहरी भी है, FIR भी हुआ। और वो सारा नंबर हमको वो लड़की बताई, बोली कि इतना, हम बोले कि क्या कैसे जान रही है, तो वो सारा नंबर हमको बताई कि इतना इतना माने अथी है। बाबू हम तो पढ़े लिखे उतने नहीं था, केस नंबर सब कुछ बताते गई ना, तो हम लिख लिए थे उसको नंबर को। और वही नंबर ले करके हम अकेले ही गए थे कोर्ट में कि देखते हैं कि क्या बात है, बात सही है कि झूठ है। हम एक कोर्ट में गए और जा करके हम कोर्ट में गए तो पता लगाए तो बात सही था। ये नंबर को दिखाए तो बोले कि हाँ हुआ है FIR और इसका कोर्ट है। तो हम वहाँ से बाबू कागज़ निकाले और यही जानने के बाद हमारे यहाँ बहुत उत्पात मचाने लगी लड़की। वहाँ से कहा कि बहुत लड़ाई झगड़ा करके वो अपना माँ को बुला करके और वो अपना मायके चली गई। और वहाँ से 3 साल एक से 2 साल या 3 साल ऐसे करके वो बैठ गई। और बैठने के बाद वो 2022 से वो उत्पाद 23 से जो बहुत ज़्यादा करने लगी, 23 से बहुत ज़्यादा करने लगी। एक आ करके और उसका बाप, भाई, चाचा, मामा, मैंने पूरे उनके रिश्तेदार आ करके और 10 रोज पर गाली गलौज करके और वो लोग जाते थे आप लोग के घर पे घर में घुस कर घर में घुस करके गाली गलौज करके जाते थे। हम लोग का हमको बोले कि देखो तुमको चुतरिया पर 10 डंडा बजड़वाएंगे, पुलिस बुला करके 10 डंडा बजड़वाएंगे, चुतर पर डलवाएंगे। ऐसा करके लड़की का बाप बोलते हुए वो रोड में निकला। तो बेटे को चोट कैसे लगी? बेटे का चोट तो लगी जब मेरा बच्चा छुट्टी लेकर के हम ही बुलाए थे कि बेटा आओ यहाँ घर पर, तो आए और तब तक लगी पता नहीं कौन ऐसा आदमी, अब कौन ऐसा आदमी नहीं, हम साफ बोलते हैं वो जो आदर्श नाम का लड़का है और मंगल का लड़का है, मंगल महतो का वो लड़का है और नाम उसका मंझल से प्रसिद्ध है। हाँ महतो का लड़का है। हाँ। और वो बुला करके बोले का और वो कारण का है कि हमसे पैसा लिया था। आपसे पैसा लिया था? हाँ, वो हमसे पैसा लिया। कितना पैसा लिया था? वो पैसा लिया था यही 80-85 हजार। हाँ कुछ दिया था, पैसा लिया था 80-85 हजार। तो हम गए बोलने कि बाबू, और वो हम बोले कि पैसा दो, तो कि नहीं अभी नहीं देंगे। हम बोले कि ठीक है नहीं देगा तो एक काम करो कि हमको कुछ लिख करके दे दो कि हमको संतोष हो। हाँ, तो बोले कि ठीक है। तो वही हम बोले कि ऐसा काम करिए बाबू कि स्टाम्प पेपर पर लिख दीजिए। तो स्टाम्प पेपर पर वो लिखे और सब गवाह में उनके एक चाचा थे। अच्छा। हाँ, वो साथी थे और एक ठो गाँव का आदमी थे। और उनका नाम है क्या बोलते हैं, गाँव का नाम बूढ़ बुजुर्ग है। हाँ, नाम नहीं जान रहे हैं। तो वहाँ वो आए तो बोले कि ठीक है लिखवा लो। FIR में नाम तो सब दर्ज है ना सब लोगों का? हाँ। तो वो मार कर जानते, वो लड़की वाला आ करके गाली गलौज किए 1 तारीख को 5 बजे आ करके गाली गलौज किए। रात भर इतना गाली कि क्या कहे। अच्छा माता जी, पुलिस के पास आप लोग FIR किए हैं? हाँ, बिहने खनी जब मारपीट हुआ, मेरा पति के मारे, बेटा को मार के मैंने पस्त पड़ा दिए, हमको पूरा शरीर को तोड़ दिए मार करके। तो हम
जाने लगे कि हम एसपी साहब को पास जाएंगे, हाँ। तो लड़की वाला 4-5 गो लड़का मिल करके खेदना शुरू किया। बोला कि कैसे जाएगा तुम एसपी के यहाँ, सो हम देखते हैं, तुमको उधर ही मार के फेंक देंगे। लड़की के घर का लोग था? हाँ, लड़की का घर के लोग था गाँव का भी था। और गांव का भी था। अच्छा, तो थानेदार साहब क्या बोले? थानेदार साहब वहाँ गए, एसपी के पास गए, तो हम लोग का तो बात सुने और बोले कि ठीक है, हम फोन कॉल वहाँ करते हैं। तो हम लोग का सामने कॉल किए थाना में, बोले हाँ, बोले हाँ वहाँ से मैंने चौहर गांव से ये सब आए हैं, देख रहे हैं कि इतना पीड़ित है और पूरा खूना खूनी है, लड़का का हाथ सब टूटा है, मैंने सब कोई मैंने घायल है। तो ऐसा कीजिए कि इन लोग का केस लीजिए, हाँ इन लोग का FIR ले लीजिए। तो वहाँ गए, तब जो थानेदार थे वो सीधे हम लोग का बहुत गुस्सा होने लगे, मेरा लड़का का गाली गलौज कर दिए हैं। हाँ, लड़का को बोलने लगे कि तुम बहुत पैसा वाला बन गया है। कितना कमाता है रे? तू कितना कमाता है कि तू चुतिया। आया है भाषण देने? अच्छा, क्या बोल रहे थे? कह रहे थे कि तू कितना कमाता है रे? थानाध्यक्ष थानाध्यक्ष कहते हैं कि तू कितना कमाता है रे? थाना था? थाना का नाम क्या था? शहर तेलपा ओपीओ। कितना कमाता है कि तुम आया है भाषण देने रे? चुतिया कुत्ता चुतिया, सब बोला। चुतिया, गाली गलौज सब हाँ कर दिए। चुतिया, तुम आया है कि थाना में आया है, जाओ, तुमको नहीं लिखेंगे जाती FIR नहीं लिखेंगे, लड़के के बयान लिखेंगे, जाओ। हम लोग निकले, हम निकल के चले आए घर पर। नहीं, वो बोल रहे हैं कि कुछ बोलता है 80। ये 4-5 गुंडे मिलकर मेरा कि यहाँ लाठी चलवाया है और गाड़ी दिवाया है। हाँ, मेरा कंधे पर मारा है, मेरा हाथ पे तोड़ दिया है। बोले कि हम दहेज तो पर आप थाने क्या तुमको चाहते हैं? फंसा आपकी क्या देंगे। मांग है? पुलिस केस किया जाए, अच्छा। केस किया जाए, हम लोग इन लोगों गुंडों पर केस किया जाए। लेकिन पुलिस कर नहीं रही है। पुलिस कर नहीं रही है। अच्छा, एसपी साहब के पास आप लोग गए थे, तो एसपी साहब क्या बोले? एसपी साहब तो भेजे कि जाओ थाना पर इलाज कराना है, इलाज कराकर इलाज कराओ, पहले जाके थाना पर जाके कहना। एसपी दरोगा से बोलने तो कहा रहे कि जाओ अपना करा लो अथी हॉस्पिटल में इलाज। एसपी साहब के आदेश के बाद भी थानेदार FIR दर्ज नहीं किया है? नहीं किया है। अच्छा, थाना वहाँ कहा कि जाओ, बड़ा बाबू नहीं है, जाओ अपना अथी पे कराओ। थानेदार बोले कि एसपी क्या करता है। अच्छा, हाँ, एसपी क्या करता है हाँ। से तुम लोग का मैंने पढ़े लिखे हो कि नहीं, मूर्ख का मूर्ख रह गया। तुम पहले इलाज कराओ, उसके बाद में तुम थाना पुलिस करना। से एसपी करता है, जाओ, कौन सा साहब भेजा है तुमको, ऐसा कह के हम लोग का और वहाँ से भगा दिए। आप लोग की मांग क्या है बताइए? हम लोग का मांग है इंसाफ जी। किस तरह का इंसाफ चाहिए? इंसाफ चाहिए कि हम लोग को जो इतना मार के अधमुअल कर दिया, यानी मार के अपना जानते भर में फेंक दिया, FIR भी नहीं ले रहे हैं। तो FIR हम लोग के क्यों नहीं ले रहे हैं? FIR होना चाहिए जी, और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। अच्छा, और जोन मारा है उसको जेल होना चाहिए। जेल होना चाहिए। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम आशा देवी। आपका नाम था? मेरा नाम है कन्हाई राम, घर चौहर, पोस्ट अनंतपुर, थाना करपी, जिला अरवल। ओपी हुआ था? शादी 2020 में हुआ था बच्चे का। चलिए, थैंक यू। मेरे बच्चे को पैर तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, उसमें रड डाला गया, आज तक ला कोई देखने भी नहीं आया, पुलिस तक भी पुलिस नहीं गया देखने भी नहीं, इंक्वायरी भी करने नहीं के लिए। किया। और न तो ये गांव वाले ने सब बुलाकर मेरा रात में हम चल आए तो कहता है कि क्यों उसका दो, घर में घुसा दो। बेटी का इज्जत ले लो, उसका लड़की का इज्जत ले लो। हाँ, बोल रहा है ऐसा? हाँ, ये सब गांव वाला के बीच, गाँव वाला भी कह रहा है? हाँ, कि इसका लड़की का साला- इज्जत लो। साला के थानेदार कमाई जा तोड़ करके, थानेदार हाँ। 12 बजे रात में जा करके क्यों जा करके दरवाजा पीट रहे महिला हैं? पुलिस थी उसके साथ? थानेदार? नहीं थे, महिला पुलिस नहीं थी? नहीं थे, वो खाली अति था चौकीदार। हाँ। और बोल रहे हैं कि ये लोग तो पूरे लग रहा है फ्रॉड है। फ्रॉड कह रहा हाँ, है। फ्रॉड ऐसा ही फ्रॉड है। बोला है, से फ्रॉड है ऐसा बोल 420 करके है। बहुत हंसने लगा, हंस रहा हंस रहा था। हम लोग तो हॉस्पिटल में थे। चलिए। हाँ, हम यही बोले कि हमको पूरा छूट मिल गया है कि थाने वाले बोल कि हमको छूट मिल गया है कि थाने वाला खूब इसको पीट पाट के गोड़ हाथ तोड़ करके तब हमारे पास आओ, हम उसको देख लेंगे। आपकी जान के भी खतरा है? जी, हमारे पास तो जान का खतरा है, मेरा बच्ची के साथ में भी जान का खतरा है। हम तो यही कहना चाहते हैं। और दूसरे ने है कि मार पीट कर मेरा मोबाइल भी छीन लिया।
अध्यक्ष पासवान छीन लिया मोबाइल मेरा, औरत परिवार के शौहर है। अध्यक्ष पासवान ने मेरा औरत का मोबाइल छीन लिया और लड़के का मोबाइल और लड़की वाला सब परिवार छीन लिया। और मेरा घर से निकलते ही पटकते पटकते मेरा नार पे लग गया और नार पर से पटकते लाया यहाँ और यहाँ ला के बीच में रास्ते में मैदान में मेरे ऊपर लाठी बरसाना शुरू कर दिया। और उसके बाद मेरे ऊपर लाठी बरसाना शुरू किया। तो यही बच्चे ने हमें देखा, बच्चे हमको छुड़ाने चाहा, उसको बच्चे हमको छोड़ के बच्चे के ऊपर मर के हाथ छोड़ दिया और रट सभी तरह से बेकाम कर दिया मेरे बच्चे आज भी हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। हाँ, हम लोग का धमकी आता है। मांग कर रहे हैं आप ये सब गाँव का जो गुंडों लोग जो हमारा मारा है वो भी धमकी आता है कि देखो 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 कैसे ये सब पिटाया है, सर देखो देखो कैसे आज लोग हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। सुरक्षा मांग कर रहे हैं आप लोग। हाँ, आज हम लोग भी डर में हैं। तो हम यही कहते हैं कि हमको सुरक्षित चाहिए, हम लोग का सुरक्षित चाहिए। सरकार में सुरक्षा की हाँ, सरकार की हम बोलते हैं कि हमको सुरक्षित चाहिए। हमकी साकी ठीक रहे, कहीं भी जाते हैं तो हम लोग का हमला का डर रहता है। हाँ, डर बना रहता है। का यह भूमिका है कि जितने गुंडे उनको द्वारा छोड़ा जाता है पैसे देकर, और सारा गुंडों के द्वारा हम लोग पर हमला किया जाता है। रात या दिन गांव में घर रात में घूमता है गुंडों उसको द्वारा। संजय राम कौन है? वो हम मेरा लड़की का बाप है। लड़की का बाप है संजय राम अजय कुमार, वो लड़की का बाप है। और उसका भाई है संजीव कुमार, और उसका रिश्तेदार है, सारा रिश्तेदार है। मामा है, भाती फुफेरा भाई है, और मौसेरा भाई है, ममेरा मैंने पूरे रिश्तेदार उसका पूरा आकर के हमला किए। और सबसे ज़्यादा तो इस लड़की के बाप संजय राम बहुत अत्याचार हम लोग का किए हैं। संजय राम बोले थे कि गांव में हम लाठी से पिटवाएंगे, ऐसा बोल के गए थे। घर हो करके पूरा कर दिया, जो कह के गया पूरा करवा दिया। वो गुंडे सब जगह गुंडा छोड़ा रखा, सबसे पूरा करवा दिया गुंडे से।